ऑटिज़म देखने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटिज़म के हम जो डिसऑर्डर है इसका डायग्नोसिस 3 साल से पहले नहीं करते। इन केस अगर कुछ बच्चे जो इन अलामात के साथ आते हैं तो उनमें देखना होता है कि आगे जाके क्या वाकई ये ऑटिज़म में कन्वर्ट होगा या ये कोई और मसला है। जो कोई और मसला है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ रोल प्ले कर रही है वो स्क्रीन टाइम है। बच्चों का टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना। क्या होता है कि पेरेंट्स, बाप सारा दिन काम पे है, माँ सारा दिन घर के काम कर रही है, बच्चे को किसने देखना है, वो सुबह से शाम तक बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती हैं। अब इन बच्चों में क्या होता है कि माँ बाप अक्सर आके हमें बताते हैं कि जब हम बुलाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनते, बट अगर मोबाइल हम पोएम लगा के छुपा के भी कहीं रख देंगे ना, ये जाएगा मोबाइल ढूंढ के ले आएगा। उसमें क्या होता है कि उस बच्चे की जो कम्युनिकेशन है, अच्छा यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। एक चीज़ होती है हेयरिंग, एक चीज़ होती है लिसनिंग। हेयरिंग हम करते हैं कानों से, लिसनिंग होती है ब्रेन से। अब ऑटिज़म बच्चे की जिस चीज़ के साथ लिसनिंग डेवलप हो जाती है वो उनको रिस्पोंड करता है। जब इस बच्चे का सारा दिन मोबाइल के साथ गुजरता है तो वो क्या है कि मोबाइल के साथ उसकी ब्रेन की एक लिसनिंग डेवलप हो जाती है। वो मोबाइल को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा, टीवी पे कार्टून्स को रिस्पॉन्ड करेगा, बट पेरेंट्स के साथ सिर्फ हेयरिंग है, लिसनिंग नहीं है, तो उनको रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं करता। तो इस वजह से स्क्रीन प्ले एक तो ये इंडिपेंडेंटली इस तरह के सिम्टम्स ला सकता है, फिर अगर ऑटिज़म के बच्चा हो तो उसमें स्क्रीन टाइम उसको वर्स करता है। इंडिपेंडेंटली कैसे होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसने बोलना है, उसने चलना है, उसने क्रॉल करना है, ये सब चीज़ें, एक वर्ड बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है, उसको जितना उसको प्रॉम्प्टिंग मिलेगी, जितना उसको अपनी सोसाइटी में उसको रिस्पॉन्ड मिलेगा, वो उस चीज़ में उतना शार्पन होता जाएगा। अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल पे बैठा रहेगा, वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो फिर उसे नहीं पता कि कोई मुझे नाम से बुलाएगा तो मैंने रिस्पॉन्ड करना है। मेरे माँ बाप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उसको किस तरह से समझूं या मैं अपनी बात किस तरह से समझाऊं, क्योंकि उसका इंसान के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा होता। फिर इस केस में हम उसको स्क्रीन टाइम को कम करते हैं और उसके माँ बाप के साथ, बाकी घर वालों के साथ उसकी एक कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से ये चीज़ बड़ी रोल प्ले करती है। एक बहुत बड़ा जो है ना ऑटिज़म के साथ एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, एक साथ की एक बीमारी है जिसको हमने रूल आउट करना होता है कि कहीं यही मसला तो नहीं है। फिर अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में ये होता है कि अगर बच्चे कोई 1.5 साल 2 साल में कोई अलामात शुरू हो जाते हैं जाहिर करना, तो उनको फिर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि तब 1.5 साल 2 साल की उम्र में उनमें अलामात होती हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चीज़ें उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। इस वजह से हम उस एज में कभी भी नहीं कहते, ये हम कई मरीज देखते हैं जो उस उम्र में होती है अलामात, बट आगे जाके अलामात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं। फिर अगर अलामात रहें, हम ये नहीं करते कि बच्चे का अगर डायग्नोसिस 3 साल पे होना है तो तब तक उसको ट्रीट ना करें। हम उसको ट्रीट करते हैं, जैसा कि अगर स्पीच का मसला है तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, जो कि ये जो स्पीच डेवलपमेंट में उसको मदद देती है। फिर अगर कम्युनिकेशन का मसला है तो हम उसकी कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं किस तरह से बच्चे के साथ कम्युनिकेट, मीन्स हम उसका वर्कअप साथ साथ हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर 3 साल की उम्र तक फिर भी अगर अलामात मौजूद हों, फिर हम उसको डायग्नोसिस करते हैं और उसका जो फर्दर ट्रीटमेंट जो भी है उसका साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल बहुत कम है, मेनली साइकोलॉजिकल वर्कअप है, हम उस पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है ना उसकी स्टार्ट करते हैं।